हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके इंडियन नेवी एमआर के कंप्लीट फुल कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स के सीरीज में। आज की सीरीज में हम परसेंटेज के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सभी चैप्टर्स के रिगार्डिंग हमने कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस के सीरीज को चलाया है, यानी सभी चैप्टर्स के आपको हर एक कंसेप्ट को बताया जाएगा और बिल्कुल कम समय में बताया जाएगा और कोशिश किया जाएगा। देखिए, भले ही 5 वीडियोज़ होता है लेकिन आपको छोटा छोटा वीडियोज़ रहे वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और वो ज़्यादा आपको पढ़ने में भी इंटरटेनिंग लगेगा। आप कह सकते हैं आपके लिए वो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ज़्यादा से ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो जो होता है बहुत सारे स्टूडेंट पसंद नहीं करते हैं, लेकिन छोटे छोटे वीडियो सभी स्टूडेंट को पसंद आते हैं। तो चलिए इस वीडियोज़ की ओर बढ़ते हैं। ये नेवी एमआर अग्निवीर के रिगार्डिंग है। देखिए, नेवी एमआर अग्निवीर अभी नया पर आपको एडिशन कर दिया गया है अग्निवीर, लेकिन पहले नेवी एमआर होते थे, तो उसी प्रकार से ये भी है। सिलेबस सेम है, हर कुछ सेम है, बस एक अग्निवीर एक्स्ट्रा एक वर्ड को यहाँ पे एडिशन कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अग्निवीर में कुछ नया पूछ दिया जाएगा। और आपको बता दें कि इससे पहले परसेंटेज के एक और लेक्चर हमने दे दिया है, उसे आप जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप सिलेबस के रिगार्डिंग जो वीडियोज़ हमने प्रोवाइड करवाया था उसे भी देखिएगा जाकर, ताकि आपको सिलेबस के कह सकते हैं कि आंकड़े पता चल सके कि किन किन आपके सब्जेक्ट से आपके वहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, किन किन टॉपिक से आपके मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और उस सिलेबस के वीडियोज़ में हमने एग्जामिनेशन पैटर्न को भी बताया है, ताकि वो भी आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। किसी भी एग्जामिनेशन को देने से पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रहना जरूरी चीज़ होता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ की ओर। यहाँ पे जो भी वीडियोस आपको बताए जाएंगे बिल्कुल सभी के कंसेप्ट बताए जाएंगे और एट ए टाइम कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे। देखिए, आपको इतना हम गारंटी के साथ कहना चाहेंगे कि जितने भी आपको वीडियोस दिए जाएंगे, जितने भी आपको यहाँ पे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, अगर वो सारे को आप देख लेते हैं तो डेफिनेट तौर पे कुछ एक्स्ट्रा नए टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हमारी वादा है, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो आप जाकर सारे वीडियोज़ को एक एक टॉपिक को देखिएगा और देन फिर आप जो भी बुक्स को क्वेश्चन उठाइएगा आपने एमआर के रिगार्डिंग उसको आप बनाइएगा, डिफरेंट तौर पे आप उसको अच्छे से बना पाइएगा। ठीक है, चलिए एक लेक्चर हमने परसेंटेज में दिया है, ये परसेंटेज का दूसरा लेक्चर है। परसेंटेज का लेक्चर स्टार्टिंग करवाते समय हमने आपको टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस बताया था। हमने कहा था कि टाइप 4 में हम इस क्वेश्चंस को, इस परसेंटेज लेक्चर को कवर करेंगे। टाइप 1 में हम बेसिक बताएंगे, टाइप 2 में हमारा, और इसके बाद टाइप 2 रहेगा, फिर टाइप 3 और टाइप 4 रहेगा। तो टाइप 1 कंप्लीट कर दिया था। टाइप 1 में एक क्वेश्चन हमने करवा दिया था और टाइप 1 का यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? टाइप 1 से रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन को करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, और देन फिर हम क्या करेंगे? टाइप 2 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ही टाइप 2 हमारा खत्म हो जाएगा तो इस वीडियोज़ में हम सिर्फ टाइप 2 के कंसेप्ट को कवर कर लेंगे और देन फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या करेंगे? टाइप 2 के क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं इस वीडियोज़ की ओर। देखिए, पहले पर जो भी वीडियोस हम देख रहे हैं उसको देखने से पहले हमें उसका ओवरव्यू जानना चाहिए, हमें उसके बारे में आउटलाइन जानना चाहिए कि हम इस वीडियोस में क्या पढ़ेंगे। सो हमने आपको बता दिया है। तो चलिए टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, देखिए आपको ये क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से बनाना बताया था, जो कि आपको टाइप 1 में, टाइप 1 का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 उसको जाकर देखिएगा। ठीक है, आपको सारी चीज़ समझ में आएंगे। यहाँ पे टाइप 1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर्स आर 25% एंड 20% मोर देन थर्ड नंबर, फाइंड सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर। ठीक है, दो संख्या है 25% और 20% तीसरी संख्या से ज़्यादा है। ठीक है, दो नंबर है जो कि क्या है? तीसरी संख्या से 20% और 25% क्या है? ज़्यादा है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। बिल्कुल हमने जो आपको बताया था टाइप 1 में इसको बनाने का तरीका, उसी तरीके से चलेंगे, बिल्कुल आसानी तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, देखिएगा, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3, ये क्या है हमारे पास? 3 हमारे पास नंबर है। ठीक है, और कहा जा रहा है आपसे कि 2 नंबर जो है वो 25% और 20% क्या है आपके मोर है थर्ड नंबर से। तो मान लेते हैं थर्ड नंबर यदि हमारा 100 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? एक नंबर 20% और पहला नंबर 25%। तो 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है। तो कितना हो जाएगा आपका? 125 हो जाएगा पहला नंबर। और दूसरा नंबर क्या है? 20% ज़्यादा है। तो 100 का 20% कितना होता है? आपका 20 होता है। तो उसमें 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि देन फाइंड सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर। जो सेकेंड नंबर होगा वो कितने परसेंट ज़्यादा होगा फर्स्ट नंबर से। ठीक है, देखिएगा, आप कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा होगा, सोचेंगे कि सर कैसे बनाएंगे। तो देखिए, जो लेक्चर 1 है उसको जाकर जरूर देखिए, क्योंकि वो नहीं दिखिएगा तो कह सकते हैं कि आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से नहीं आएगा। देखिए, कन्वेंशनल मेथड बनाइए बिल्कुल अच्छी तरीका से। हमने आपको कहा था कि जहाँ जरूरत होगी तो कन्वेंशनल मेथड भी बताएंगे, लेकिन जो तरीका से, जो ट्रिक से बनाना होता है उसे जानिएगा तो क्या होगा? आपको समय बचेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, हम हमेशा कन्वेंशनल मेथड को फॉलो करते हैं, ट्रिक को भी फॉलो करते हैं। जो आपको ज़्यादा सटीक लगे आप उसको अप्लाई कीजिए। ट्रिक से क्या होता है? समय बच जाता है। समझ रहे हैं? चलिए, तो आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि फाइंड सेकेंड नंबर जो होगा वो व्हाट परसेंट लेस देन होगा
किससे, फर्स्ट नंबर से। तो सेकेंड नंबर जो है वो कितने ज़्यादा होगा, सॉरी सेकेंड नंबर जो होगा कितना लेस होगा फर्स्ट नंबर से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी लेस देन कहा जाए, मोर देन कहा जाता था, तो हम क्या करते थे, जो हमारे पास नंबर होते थे जिनसे और जिनमें कहा जाता था उनके बीच का डिफरेंस को निकालते थे। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि डिफरेंस क्या होता है आपका, ऊपर डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस अपॉन नीचे क्या होता है आपका बेस होता है, ठीक है, इंटू में क्या होता है, इंटू में क्या होता है आपका 100 होता है, ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो डिफरेंस क्या होगा हमारा, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस देख सकते हैं, यही फॉर्मूला होगा। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस 120 में से 125 में से 120 गया तो क्या हो गया, 5 हो गया। और नीचे क्या होता है, बेस होता है। बेस क्या है हमारा बताइए, तो बेस है हमारा यहाँ पे, देखिए बेस हम किसको लेते हैं, किससे आपका छोटा है, किससे छोटा है, लेस देन फर्स्ट नंबर, यानी जो लेस देन के बाद मोर देन के बाद जो आता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो लेस देन और मोर देन के बाद क्या है, फर्स्ट नंबर है, यानी 125 है। तो हम क्या करेंगे 5/125 और उसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे, तो निकालने के बाद हमारा कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद 4% होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक लाइन में ये क्वेश्चन बनता है और इससे आपका बिल्कुल समय बचता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा जा रहा है, बिल्कुल आपके टाइप 1 के ही क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप 2 को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि हमारे पास दो नंबर है जो कि 8 होल 1/3% एंड 12 होल 1/2% लेस देन है किसके, थर्ड नंबर से, ठीक है। हमारे पास क्या है, दो नंबर है जो कि 8 होल 1/3% और 12 होल 1/2% लेस देन है किसके, थर्ड नंबर के, तो रिस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो कितना परसेंट क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा सेकंड नंबर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन तीनों नंबर को निकालने का प्रयास करेंगे। उन तीनों नंबर को निकालने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रैक्शन दिया जा रहा है मिक्स फ्रैक्शन, उसको हम क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे। तो 8 होल 1/3% को तोड़ के क्या लिखेंगे हम, तो देखिएगा हमने आपको जब टाइप 1 पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने आपको कुछ चीज़ों को बताया था। उसमें हमने बताया था आपको कि कुछ कुछ जो टर्म है, जैसे कुछ कुछ फ्रैक्शन है, जैसे 1/6 फ्रैक्शन है, 1/3 फ्रैक्शन है, 1/2 फ्रैक्शन है, इनको हम परसेंटेज में किस प्रकार से लिखते हैं। यदि ये आपको पता रहेगा तो क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन में समय बचेगा। लेकिन आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आप उसको डायरेक्टली कन्वर्ट भी कर सकते हैं। क्या करते थे, डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए हम उसको सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 8 होल 1/3 को तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25/3 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे हम, इस परसेंटेज में है तो परसेंटेज को नंबर में लाने के लिए क्या करते थे हम, 100 से भाग करते थे। तो नीचे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये कर जाएगा 25, कितना 4 टाइम्स कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 आपका 4 3 जा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 1/12 है। सिमिलरली उसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये 12 होल 1/2 जो है परसेंटेज, उसको क्या लिखना है आपको, इसको तोड़ेंगे 12 दूना 24, 25/2 और उसको क्या करेंगे, भाग करेंगे 100 से, तो आपका आ जाएगा 1/8। तो हमने क्या किया, 8 होल 1/3% को 1/12 और 1/8 यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे सिंपली इसको निकालने के लिए हमें क्या पता करना है कि जो फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, कितना परसेंट मोर है सेकेंड नंबर से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर होगा हमारा, चलिए ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नंबर जो होगा हमारा, उसको हम सबसे पहले निकालने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप 100 को, और यानी हमने प्रीवियस जो भी हमने क्वेश्चन बनाया है उसमें हमने 100 मान ले रहे थे थर्ड नंबर को, लेकिन यहाँ पे आपको 100 नहीं माना है। क्यों नहीं माना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है। आप इसको फ्रैक्शन वाले में अगर 100 मानिएगा तो आपका क्या होगा, आंसर बिल्कुल गलत आएगा। तो इस अप्रोच से यहाँ नहीं चलना है। यहाँ पे क्या अप्रोच लगाना है उसको सुन लीजिएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, किसी थर्ड नंबर को, यानी आपको क्या करना है, थर्ड नंबर को x मान लेना है और इस x में से क्या करना है आपको, x/12 को क्या करना है आपका घटाना है, ठीक है। जैसे कि कहा जा रहा है कि 2 नंबर इतना और इतना लेस है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस 1/12 को क्या करेंगे, x माइनस x/12 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 11x/12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस x/8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7x/8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब हमारे पास नंबर निकल जाएगा तो आपसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट नंबर जो है आपका कितना परसेंट मोर है सेकेंड नंबर से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो इससे 11x, देखिए 11x/12 माइनस 7x/8 को हम निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा बताइए, तो 12 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो 24 आ जाएगा। तो 12 दूना 24 होता है, तो 11 2 22x हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 7 3 21x हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 1, यानी 1 × x यानी सिंपल x हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा आपका 24। तो x/24 क्या हो गया हमारा, डिफरेंस हो गया। तो हम क्या करते थे, ऊपर डिफरेंस को लिखते थे x/24 इंटू, हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट परसेंट मोर देन, यानी मोर देन और लेस देन के बाद जो आता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो मोर देन लेस देन के बाद क्या है हमारा, सेकंड नंबर है। तो सेकंड नंबर क्या है हमारा यहाँ पे, तो सेकंड नंबर है हमारा 11x/12। तो 11x ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 दूना 24 हो जाएगा और x कट जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका, और साथ ही साथ यहाँ पे 100 से भी मल्टीप्लाई करते थे ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो सके,
ठीक है। तो हमने क्या किया उसी प्रकार से किया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा बच जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आपका 11 टू जा 22, यानी बाई एक सेकेंड कुछ गलती हो रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। चलिए गलती यहाँ पे यही हुआ है कि हमने जो सेकेंड नंबर को लिया था वो क्या लिया था हमने सेकेंड नंबर को इसको मान लिया था, लेकिन एक्चुअल में जो सेकेंड नंबर है वो क्या होगा हमारा बताइए। तो सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा, ये वाला होगा ना सेकेंड नंबर। तो इसका तो हमने यहाँ पे निकाला था, कहाँ पे निकाला था, यहाँ पे निकाला था, ठीक है। तो ये क्या होता है 7x/8 होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सुधारेंगे। डिफरेंस क्या है हमारा x/24 इंटू में 7x और ऊपर चल गया 8, तो ये 3 टाइम्स कर जाएगा, ये x से x कर जाएगा, इंटू तो 100 रहेगा ही, और यहाँ पे आपका परसेंटेज का साइन लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर 1 आपका 7 तरीका 21 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है तरीका होता है इसको बनाने का। अब चलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये तो तरीका हमने आपको बताया है, ये भी हमारा एक प्रकार से कन्वेंशनल मेथड ही है, यानी जो हमने पहले से तरीका बताया है आप उसको भी एक प्रकार से इसको ट्रिक भी समझ सकते हैं। ये तो तरीका हमें समझ में आ चुका है, लेकिन इसके बाद जो हमने आपको एक और जो अभी हम तरीका आपको बताएंगे उसको सीखिएगा। वो क्या आपका बिल्कुल आसान तरीका है। वो आसान तरीका कैसे है चलिए उसको हम समझते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 2 नंबर का जो फ्रैक्शन था, यानी 8 होल 1/3 जो था हमारा, और 12 होल 1/2 जो था हमारा, उसको हमने क्या किया फ्रैक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट हमने कर लिया है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में जब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया तो फ्रैक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट करके रखा हुआ है। तो देन फिर क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद जो शॉर्टकट तरीका होगा उसको सीखिएगा। कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको मानेंगे 1/12 और 1/8 का जो नीचे 12 और 8 है उसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो उसका एलसीएम निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो हम जो तीसरा नंबर को क्या करेंगे 24 मान लेंगे, ठीक है। और इस 24 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। क्या करेंगे इस 24 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से निकलेगा कितना हमारा, तो ये 2 निकलेगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे इस 24 में से क्या करेंगे 2 को घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। तो ये पहला नंबर है हमारा, तो क्या करेंगे पहले नंबर को 22 डाल देंगे। उसी प्रकार से इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 8 तरीका 3 टाइम्स कर जाएगा। तो 24 में से क्या करेंगे 3 को घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब आसान हो चुका है बिल्कुल। हमें क्या निकालना था, दोनों का बताना था, पहला नंबर कितने ज़्यादा है दूसरे नंबर से, कितना % ज़्यादा है दूसरे नंबर से। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 22 में से 21 गया तो 1 हो जाएगा डिफरेंस, और किससे है ज़्यादा तो सेकंड नंबर से। तो नीचे क्या हो जाएगा सेकंड नंबर इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी जब कीजिएगा तो बिल्कुल आपको सेम आंसर आएगा जो अभी हमने आपको जो इससे पहले वाला जो मेथड बताया था उससे आएगा जो, ठीक है। सेम दोनों से एक ही आंसर आएंगे। तो इस प्रकार से क्या करेंगे इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो जब आप इतने हमारे जो भी बता रहे हैं उसको आप सीख लेते हैं, पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, तो डेफिनेट तौर पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप उसको देखिएगा, आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आए कि और हम अब क्या करेंगे पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में क्या होगा हमारा उसको समझिएगा, ठीक है। पार्ट 2 में भी हमारा बिल्कुल पार्ट 1 के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर आपको मिलेगा। जैसे कि पार्ट 2 में हमारा क्या है कि एक 25,000 हमारे पास दिया गया है और एक 30,000 दिया गया हो, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि ये जो 25,000 है वो क्या है आपका x% एक्स्ट्रा है, क्या है x% एक्स्ट्रा है, और 30,000 क्या है कुछ %, यानी हम समझ सकते हैं ये से 30,000 जो होगा वो y% क्या होगा आपका कम होगा, ठीक है। वो आपका 30,000 और 25,000 यानी क्या मतलब 25,000 जो होगा वो 30,000 से y% कम होगा, और 25,000 जो होगा वो x% ज़्यादा होगा किससे, सॉरी 30,000 सुनिएगा ध्यान से कि 30,000 जो होगा ये एरो इधर जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि 30,000 जो है वो x% ज़्यादा है 25,000 से। ये एरो इधर जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि हमारा जो 25,000 है वो y% क्या है कम है 30,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पर है अगर 30,000 25,000 से x% ज़्यादा हो तो 30,000 से 25,000 x% या फिर कितना % कम है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। यदि कुछ किसी से ज़्यादा है तो कोई उसी से वो क्या होगा कुछ कम भी होगा, यानी x है और y हमारा, यदि y हमारा क्या है ज़्यादा है तो हो सकता है हम इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं। एक हम बोल सकते हैं कि y जो है वो कितना ज़्यादा, y कितना ज़्यादा है, ठीक है। एक ये भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है x आपका कितना कम है। हम ये दोनों तरीक़ा से इसको बोल सकते हैं। सेम वही बात यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब चलिए इसको क्या करेंगे, हम आगे की ओर बढ़ेंगे और इसको बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा जाए हमसे कि 30,000 से 25,000 कितना कम है, तो 30,000 से 25,000 कितना कम है, तो ऊपर क्या हो गया हमारा 5,000 कम है, तो ऊपर हमने 5,000 लिख दिया। और किससे कम है, तो किससे कम है, ये तो 30,000 25,000 से कितना कम है, तो ये 25,000 किससे कम है, तो 30,000 से कम है, तो नीचे क्या होगा 30,000 हो गया गुने 100 हो गया। तो इस प्रकार से क्या करेंगे इसके हम परसेंटेज को निकालेंगे। इसका हम उपयोग कब करेंगे, क्वेश्चंस बनाते समय और कंसेप्ट को समझते समय। तो चलिए समझते हैं और क्वेश्चंस को बनाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि दिखेगा समझिएगा किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस भी बताया जाएगा। अभी तक 3 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कशन कर लिया गया है। देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, और क्या है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन,
ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे आपको कि जैसे कि हमने प्रीवियस जो आपको अभी तक 3 क्वेश्चंस करवा दिया है टाइप 1 में, तो टाइप 2 का हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ से आपका स्टार्ट है। ये क्वेश्चंस का डायरेक्टली हम आपको समझाएंगे और देन फिर इसका प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चंस हम देंगे, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, उसके हम कह सकते हैं कि उसका आपको एक ओवरव्यू देंगे, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा जा रहा है यहाँ पे कि ए से बी की सैलरी 33.1/3% ज़्यादा है तो ए की सैलरी बी से कितना % कम होगा। सही बात है, हमने कहा था कि एक्स और वाई में अगर दिया गया है एक्स क्या है, यदि हमारा y बड़ा है x से, तो हम एक तो यह तरीका है कि हम कह सकते हैं कि y कितना % बड़ा है x से, या तो दूसरा तरीका से हम यह कह सकते हैं x जो है वो कितना % छोटा है y से, ठीक है। ये दोनों तरीके से इसको हम कह सकते हैं। तो हम इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि a से b की सैलरी 33.1/3% ज़्यादा हो तो a की सैलरी b से कितना % कम होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम आपको बिल्कुल यहाँ पर ट्रिक से बताएंगे तो उसको आपको समझना है। जैसे कि 33.1/3% है, तो हमने आपको टाइप 1 में ही बताया था कि 33.1/3% को क्या लिख सकते हैं, हम 1/3 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तो सिंपली सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो ये आपका 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इंटू में नीचे 3 इसको 100 से भाग करेंगे क्योंकि हमें इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 100 से 100 कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा आपका 1/3, क्या हो जाएगा वैल्यू आपका 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब आपको हम बार बार एक ही चीज़ को नहीं बताएंगे। तो 33.1/3% को क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस 1/3 को अब देखिएगा किस प्रकार से तोड़ेंगे। कहा जा रहा है कि ए से आपसे पूछा जा रहा है क्या कि ए की सैलरी बी से कितना % अधिक है, ठीक है। यानी आपसे जो बी का सैलरी होगा, जैसे कि ए अगर हम मानेंगे नीचे 3, देखिएगा कहेगा जब किसी से कितना % अधिक है, आगे भी हम आपको बताएंगे, पहले सुनते चलिए। जैसे कि यहाँ पे हमसे कितना % अच्छा यहाँ पे पूछा जाए कि ए से बी की सैलरी 33.1/3% ज़्यादा है, यानी जब भी कहा जाए आपको ज़्यादा है, ऊपर वाले को देखिएगा हमेशा, ठीक है। जब भी कहे कि ज़्यादा है, ठीक है, तो बाद वाला ज़्यादा होगा, बी की सैलरी इतना % ज़्यादा है, ए से बी की सैलरी इतना % ज़्यादा है, यानी बी का क्या है आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। बी वाला क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, ए को जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो 3 लेट कर लेंगे, ठीक है। और बाद में क्या करेंगे, अगर ज़्यादा कहा जा रहा है तो 3 में क्या करेंगे, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है उसको जोड़ देंगे, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पहला काम करना है। दूसरा काम क्या करना है आपको, अब आपको निकालना है कि ए की सैलरी बी से कितना % कम है। तो हम क्या करेंगे, कितना कम है, ठीक है। तो कितना कम के लिए क्या करते थे, हम डिफरेंस करेंगे। तो 4 में से 3 गया तो 1, तो कितना कम हो गया हमारा, 1 हो गया। नीचे क्या हो गया हमारा, किससे कम है, तो ए की सैलरी बी से कितना कम है, ठीक है। तो किससे कम है बताइए, तो बी से कम है, किससे कम है, तो बी से कम है। तो नीचे क्या हो गया हमारा, बी हो गया, बी क्या है हमारा 4 है, तो नीचे क्या हो गया 4 हो गया। जैसे कि इसको ए लेट कर लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, बी हो गया, समझ रहे। तो किससे कम है, बी से कम है, तो 1/4 क्या हो गया, इंटू में 100 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा हमारा 25%, यानी 25%, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को समझिएगा। आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्या होगा आपको, जब हम नेक्स्ट आपको प्रॉपर तरीके वाला जब क्वेश्चन देंगे जहाँ पे स्टेटमेंट लिखा होगा, किस प्रकार से स्टेटमेंट होगा, तो इस प्रकार से जो स्टेटमेंट लिखा गया है इस प्रकार से स्टेटमेंट जब लिखा हुआ मिलेगा तो आपको क्या होगा वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिएगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ए से बी की सैलरी 37.5% कम है तो ए की सैलरी बी से कितना % ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिएगा ए से बी की सैलरी इतना % कम है तो बी की सैलरी क्या है, कम है। तो हम क्या माने, ए माने और बी माने, ठीक है। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे 37.5% को, तो क्या आ जाएगा 3/8 आएगा। और क्या है, बी का सैलरी कम है। तो हम क्या करेंगे, नीचे जो 8 होगा हम उसको हम मानेंगे ए, जैसे कि प्रीवियस में हमने नीचे जो 3 था उसको हमने ए माना था, तो यहाँ पे क्या हमारा 8 है तो उसको हम क्या मानेंगे, ए को 8 मानेंगे। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि बाद वाला यानी बी जो है उसका सैलरी क्या है, कम है। तो कम क्या करेंगे, कम के लिए 8 में से ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है उसको घटाएंगे। तो 8 में से 3 गया तो क्या हो गया आपका, ये क्या आ जा रहा है बार बार, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना काम खत्म हो गया, हमारा पहला काम खत्म हो गया। दूसरे में क्या करेंगे, फिर ए की सैलरी बी से कितना % ज़्यादा है, तो ए की सैलरी बी से कितना % ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कितना ज़्यादा है, तो डिफरेंस निकालेंगे। तो 8 में से 5 गया तो 3, ठीक है। अब किससे ज़्यादा है, ए की सैलरी बी से कितना % ज़्यादा है, तो किससे ज़्यादा है, तो बी से ज़्यादा है। तो नीचे क्या हो गया हमारा, बी क्या है 5 है तो हम 5 लिखेंगे, इंटू में क्या करेंगे आपका 100 लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज में आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा क्या हमारा 60%, क्या आएगा 60%, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में जब आपके बिल्कुल क्वेश्चंस आपके कह सकते हैं कि स्टेटमेंट वाइज आएंगे तो वहाँ पे और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से कैसे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।